This conference will now be recorded. And बस 2 मिनट रुकिए, बाकी सबका आने का इंतजार करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब पहुंच गए ना? ठीक है। ये क्या दिखा रहा है अभी? This does not compute. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर कंटिन्यूटी कल कर लिया था, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? आस्था, राइट? Okay, now I'm going to lock the meeting. It's locked. Let's begin now. Now nobody can enter. Please do not left. हाँ बेटा, आपकी कॉपी आप सब कॉपी में बनाते हो ना? कल क्या किया था? अगर आपने कॉपी में लिखा होगा तो कल क्या किया था, एक बार थोड़ा सा देखिए जल्दी से। कल की कॉपी में आपने क्या किया था? कंटिन्यूटी के लिए जस्ट रिवाइज करिए आंखें बंद करके, या कॉपी देख लीजिए। अनादि, you were present yesterday or not? आप कल की क्लास में थे बेटा? नहीं सर। आप नहीं थे। आज आस्था आप थे कल? यस सर।
आप थे। देव तुम थे कल? यस सर। अच्छा देव, चलिए आपसे शुरू करते हैं। प्लीज यू टेल मी कि कल हमने क्या किया, एक थोड़ा शॉर्ट में बताइए कि कंटिन्यूटी में हमने क्या क्या डेफिनेशन क्या था, क्या किया था, बताइए थोड़ा सा। सर इसका डेफिनेशन ये था कि जो कोई भी पॉइंट के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल रहने चाहिए fx से, हाँ वेरी गुड, और बहुत कंटिन्यूएशन में बढ़िया। ग्राफ कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता, जैसे कि एक पॉइंट में आके रुक नहीं जाता है, वो कंटिन्यूअस रहता है ग्राफ में। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर। और कुछ क्वेश्चंस बनाए थे अपन पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए, अपन प्रूफ किए थे कंटिन्यूएशन कैसे होगा उसमें। और किसी आके डाउटफुल पॉइंट में अपन को निकालना रहता है, कंटिन्यूटी प्रूफ करना रहता है कि अगर उस डाउटफुल पॉइंट में है अपन को कि वो कंटिन्यूअस है हाँ कि नहीं है। ओके, एक मिनट यार। पुलकित हैज लेफ्ट। ये क्या हो रहा है? गुड, माइंड ब्लोइंग। ओके, वहां तक तो आपने कर लिया था, ठीक है, आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक है, अगर ये सब समझ में आ गया आपको, तो देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा। क्या करने वाले थे आज? आज हम लोग करने वाले हैं फिर से वही कंटिन्यूटी करने वाले, बस फंक्शन जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो स्क्रीन सबको विजिबल है मेरे ख्याल से, और क्या कर रहे हैं वो भी विजिबल है। तो देखिए ये क्वेश्चन बनाएंगे कैसे। अनादि मेरे ख्याल से आपके लिए पहली क्लास है, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आपको थोड़ा ध्यान देंगे बस, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ ये है कि anyone who would like to read the question? Anyone? Karanpreet, please read the question. Find the values of p and q for which function fx is continuous at x equals to pi by 2. देखो अभी भी ये सवाल कंटिन्यूटी के लिए है, बस कल के क्वेश्चन और आज के क्वेश्चन में फर्क ये है कि कल आपको ज्यादातर क्वेश्चन लीनियर पॉलिनोमियल दिए थे, याद होगा आपको, या कांस्टेंट था, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन थे। अभी भी मुझे, अगर मैं सबसे पहले अगर आपसे ये पूछूं कि क्या इसमें डोमेन का कुछ अता पता है, डोमेन डिफाइंड है क्या, अगर मैं किसी से भी पूछूं तो डोमेन कौन बताएगा? परीक्षित, कैन यू टेल मी डोमेन ऑफ द फंक्शन? परीक्षित, परीक्षित, आर यू, कैन यू हियर मी? परीक्षित, परीक्षित, am I audible to you?
Net slow, sir. Okay. Once, can you tell me what is the domain? Domain of the function? All real number. Very good. Critical, sorry, doubtful points बता सकते हो? सर π/2 होगा। डाउटफुल पॉइंट जो है वो π/2 है। वेरी गुड। तो फिर क्या करना चाहिए हम लोगों को? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना चाहिए। पहले से कहाँ पे π/2 निकालना से चाहिए? π/2 पे निकालना चाहिए। तो बेटा जब मैं लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू π/2 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा चूज करूंगा मैं? सो फर्स्ट वाला 1 माइनस sin cube अपॉन 3 cos square x। सुपर, वेरी गुड। अब देखो, अब ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इतना तो सबको लिखना आता ही है, LHL RHL सबको लिखना आता है। देखो अगर आप स्क्रीन पे बैठे बेटा, तो आप सबको मेरी एक सलाह है कि आप लोग प्लीज कॉपी लेके बैठिए, अदरवाइज ये ऐसी क्लास है ना मैथमेटिक्स की, समझ में सब आएगा, बनेगा कुछ नहीं। ठीक है, अगर कॉपी नहीं है, दिमाग के साथ में अगर कॉपी नहीं चल रहा है तो भैया दिक्कत करने वाला ही है। ठीक है, और एक और चीज करने हैं, तो जो आपको स्क्रीन पे दिखता है बहुत प्यार से आप लिखते चलिए। बस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, पी है, मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने लिख दी। अब ये सवाल कंटिन्यूटी का नहीं रह गया, ये सवाल लिमिट का रह गया, जो अपन 11th क्लास में पढ़ते। मैं हर बार रिपीट करता हूँ ना, जो भी आप 11th में पढ़ते हो, यहाँ पढ़ते हो, वहां पढ़ते हो, सब यूज होता है। आदि सर ओम वांट्स टू ज्वाइन द मीटिंग, आई नो, वो मुझे व्हाट्सएप कर चुका है, बट ही इज लेट एंड दिस इज नॉट अलाउड एवरी डे, प्लीज। ठीक है मेरे सर, ख्याल से उसका दूसरी, मैसेज आया, बोलिए। तो दूसरी या तीसरी बार है जब वो ऐसा करता है। प्लीज अनलॉक मीटिंग प्रथम। क्या है यार ये लोग, प्रथम तो था ना अभी। चलो जस्ट अ मोमेंट, ठीक है ना, आई जस्ट फॉरगेट अबाउट द लिंक। प्रथम राठौर तो नाम दिखा रहा है यहाँ पे, कौन है प्रथम राठौर? ओम दीवान अराइव्ड, थैंक यू। प्रथम आ गया क्या? प्रथम, हेलो प्रथम। ओम, आर यू देयर? प्लीज टॉक टू मी। हैव यू ज्वाइंड द क्लास और नॉट? Sir, I am here. Sir, I am here. Om, are you here? Okay. चलिए देखिए, ये क्वेश्चन अब देखो भाई, अब कंटिन्यूटी का नहीं रह गया ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन वापस लिमिट का रह गया है। और अगर ये क्वेश्चन लिमिट का रह गया है तो लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं हम, आपको याद होगा लास्ट ईयर 11th क्लास में काफी एक बड़ी सी शीट बहुत लोगों ने सॉल्व किया था, और जिन्होंने सॉल्व किया था उनसे तो ये चैप्टर ऑब्वियसली बनना है, बट जिन्होंने सॉल्व नहीं किया था क्लास 11th में, जिन जिन लोगों ने जहां जहां पे भी, समझ रहे हो ना आप मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पुराने पाप जो है वो नहीं धुलने वाले बेटा, वो फिर से करना पड़ेगा आप लोगों को। तो बस गर्मी की छुट्टियां हैं, मजे लीजिए, जो नहीं पढ़ा था वो पढ़िए, अभी भी मौका है। तो एनी सजेशन की कौन क्या कर सकता है यहाँ पे? 1 माइनस साइन क्यूब एक्स, व्हाई नॉट? आस्था, कैन यू गिव मी हिंट? मिलेगा? सर बोलिए मृत्युंजय। सर वो जैसे लिमिट्स में x माइनस एच और x प्लस एच करते थे, इसमें भी वैसे ही करें? तो बताएंगे वैसे नहीं, x माइनस एच x प्लस एच कभी नहीं सिखाया मैंने आप लोगों को। यहाँ क्या करना है बताइए आस्था। आस्था, आर यू देयर? सम माय नेट इज वेरी स्लो। ठीक है, तो पुलकित, 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 एनी हिंट? सर लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे और x की जगह
h माइनस 5/2 लेस देन लिमिट के लिए। अच्छा, उससे क्या होगा फिर? तो क्योंकि 0/0 का फॉर्म आ रहा है ना इसमें, तो ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी आवाज प्रॉपरली नहीं आ रही क्या? सबको कट के आ रही है क्या आवाज? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। पूरी बराबर प्रथम आ टाइप क्या? ठीक है, प्रथम का इंटरनेट। ये रात भर यार यूट्यूब चलाओगे तो फिर कहाँ इंटरनेट काम करेगा यार। प्लीज, अभी तो आप लोग को पढ़ना है, तो बहुत फजूल की चीजें मत देखा करिए इंटरनेट पे। आई मीन मिस यूज मत करिए। देखो, ऐसा है कि बहुत सिंपल सी चीज है, मेरे को एक चीज दिख रहा है और आपको लगेगा बहुत डिफिकल्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, बहुत आसान है। थोड़ा सा ध्यान देना है बेटा आपको। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो सबको पता होगा, ठीक है? पता है ना सबको? तो बस टाइप करिए, धड़ाधड़ चालू हो जाइए। a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, जिनको जिनको पता है टाइप करते जाइए भैया। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। ये ऑनलाइन क्लास का यही मजा है कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, तभी वो थोड़ा सा ना, मतलब फ्लेवर बनना शुरू होता है क्लास का। तो चलिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। व्हाट यू हैव टू टाइप इज व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर a क्यूब माइनस b क्यूब। रिस्पॉन्स आना चालू हो गया है। रिस्पॉन्स मिलना चालू हो गया है। और लेट मी चेक द रिस्पॉन्सेज। मृत्युंजय मिश्रा, वेरी नाइस। आदि, वेरी गुड। पुलकित, इट्स बेटा, मुझे फैक्टर में चाहिए था। पुलकित, आई वांट हाँ दिस सर, इन फैक्टर। फैक्टराइज कर रहा हूँ, फैक्टराइज कर रहा हूँ। Then Om Diwan is another wrong answer. Om Diwan, very very sad. मतलब भाई क्या है यार, ये क्या लिखते हो तुम? इतना सर वो गंदा सा फॉर्मूला माइनस भी याद नहीं प्लस तुम्हें। कर रहा है ना सर, माइनस प्लस किया ना बी नीचे में। एक्यूरेट। या वी आर हाँ सर, मैथ्स वो ना। नीचे में स्टार डाल के प्लस किया ना। ठीक है। प्रथम सर भेज राठौर, दिया। फैक्टराइज करके भेजो भैया। प्रथम, दीक्षित, पुलकित, सही है, सबका सही है, बहुत बढ़िया, बिंदास। ये क्यूब लिख दिया भाई परीक्षित आखिरी में, बी क्यूब नहीं आएगा यार, बी स्क्वायर है वो। अनादि, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आस्था, अनादि, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। ओके, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो ऊपर आपको दिख भी रहा है न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को फैक्टराइज कर सकते हैं क्या अपन? आंसर नहीं चाहिए मुझे आस्था, आई डोंट वांट आंसर। जो इंस्ट्रक्शन मिला है वो भेजिए आप। आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर आंसर, प्लीज फॉलो द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। वेयर इज आदि? आदि, आर यू देयर? यस सर। आ गया, आपका भी रिस्पॉन्स आ गया, गुड। तो चलिए, 1 माइनस साइन क्यूब का भी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। अगर ऐसा है तो इसका क्या फैक्टर बनेगा, लिखिए, टाइप करिए, फैक्टर बनाइए। 1 माइनस साइन क्यूब एक्स का फैक्टर चाहिए मुझे, प्लीज फैक्टराइज इट। प्रथम राठौर, राइट आंसर। करण प्रीत, राइट। Astha, I am not accepting any direct answer. Please do not write any direct answer. I am not interested in that. Please follow the step by step procedure. If you can write, yeah, I am getting the response now. प्लीज सारे लोग मैं जो बोल रहा हूँ 1 माइनस साइन क्यूब एक्स का फैक्टर लिखेंगे। क्या फैक्टर मिल रहा है आपको? व्हाट आर द फैक्टर्स? Okay, first response I am getting from Karan Preet, and which is right. Good. Okay. Pulkit, right answer. Om Diwan, check your answer. It's blunder. Adi, right answer.
Charul, right answer. Astha, right answer. Om Divan, please check your answer. It's totally wrong. What are you doing? Okay, please type as fast as you can. बेटा माइक यूज कर लो, सब मेरा ही आवाज मेरे को सुनाई दे रहा है. ओके सर. प्लीज ईयरफोन, हेडफोन ऐसी कोई डिवाइसेस हो तो कृपया इस्तेमाल करें. ठीक है भैया, बहुत बढ़िया मृत्युंजय. वंश ने क्या किया, सिंप्लीफाई कर दिया लग रहा है. गलत है भाई वंश, है ना, थोड़ा चेक कर. मृत्युंजय ठीक है, देव ठीक है, बहुत बढ़िया भाई. मृत्युंजय ठीक है तेरा, देख लिया मैं. प्रथम राठौर एन है भाई, साइन एम एक्स कहाँ से आ गया, कि साइन एम एक्स क्यों आएगा. अच्छा सिम है, सॉरी सिम भी है, साइन भी नहीं, सिम है. ठीक है, सही है, जो भी है सही है, करेक्ट, बढ़िया. सब बहुत बढ़िया बना रहे. अनादि, आई एम नॉट गेटिंग योर रिस्पॉन्स बेटा. अनादि बंचोर, आर यू देयर? Anadi, am I audible to you? Hello, Anadi. Please respond either through the voice or सर आवाज कट रही है. तो टाइप करिए ना बेटा, आवाज कट रही ठीक है, मगर टाइप तो कर सकते हो ना आप. स्टार्ट टाइपिंग प्लीज. आप सबको पार्टिसिपेट करना है, डोंट फॉरगेट दैट. ठीक है. अगर ऐसा है तो फिर अब आगे देखिए. अगर आपने फैक्टराइज कर लिया है तो बचा क्या, मतलब लिख देता हूं जो है उसको. फैक्टराइजेशन के बाद क्या हो रहा है वो लिख देते हैं. फैक्टराइजेशन के बाद आ रहा है 1 माइनस साइन, देन क्या आ रहा है 1 प्लस साइन एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स. यही आ रहा होगा मेरे ख्याल से. और क्या आ रहा है, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को फिर क्या लिख सकते हैं अपन. प्लीज टाइप कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स. या वेरी गुड, वेरी गुड. ठीक है, तो अगर ऐसा लिख 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो दो फैक्टर आएगा, 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन. ये सही लिखा है कि नहीं लिखा है? तो देखो एक तो कैंसिल हो गया. ठीक है, एक जब कैंसिल हो गया तो अब बचा क्या, क्या बचा. अभी 90 रख सकते हैं क्या, साइन 90 क्या होता है, कोई बताएगा मुझे. पहले रख नहीं सकते थे क्योंकि कॉस 90 क्या होता था, 0. यस एक्जेक्टली, कॉस 90 0 होता था, डिनोमिनेटर 0 आ नहीं सकता था, इसीलिए सब ट्रीटमेंट किया फंक्शन का. फैक्टराइजेशन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, यही तो ट्रीटमेंट है, चाहे वो अलजेब्रिक फंक्शन हो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो. लिमिट सॉल्व करने का पहला रूल क्या होता है कि आप पहले क्या करते हो, फंक्शन को ट्रीटमेंट करते हो, सिंप्लीफाई करते हो. जब सिंप्लीफाई हो जाता है फिर वैल्यू रख के देखते हो कि अब वैल्यू रख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट. तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं. तो साइन 91 होता है, साइन 91 होता है. ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा 3 आएगा और नीचे क्या आएगा 2 आएगा. ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है. अगर ये पहला वाला लेफ्ट हैंड लिमिट समझ में आ गया तो प्लीज टाइप करिए. नीचे एक और 3 आएगा. 6 आएगा. नीचे into 3 आएगा. वेरी गुड, वेरी गुड. ये इसीलिए तो बचा के रखा था, कोई बताओगे. तो ये 1/2 है. वेरी गुड, परफेक्ट. तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा आ गया हाफ. अब वैसे ही राइट हैंड लिमिट आपको सॉल्व करना है, तो हिंट दूं या आप करेंगे. तो करके देखते एक बार. करके देखिए. जिनको डाउट है उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं. जिनको डाउट है उनके लिए है कि ये जो पाई माइनस 2x दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो पाई माइनस 2x आपको जो दिख रहा है, इसका हम लोग करने वाले हैं ट्रीटमेंट. और क्या ट्रीटमेंट बनने वाला है इसका देखिए, कि हम लोग ये करने वाले हैं कि जहां पे भी पाई माइनस 2x दिख रहा है आपको, पाई माइनस 2x की जगह आप क्या रखने वाले हो, क्या रख दें, टी रख दें. क्या रखते हो आप लोग, एच रखते हो. मृत्युंजय मिश्रा भी एच एच कुछ बोल रहा था, एच रख ले मृत्युंजय. हाँ रख लेते हैं सर, रख लेते हैं.
चलो h रख लिया, फिर क्या होगा? फिर क्या होगा कि 2x की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस h, सही लिखा है ना? फिर क्या होगा कि x की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस h बाई 2। तो पाई माइनस 2x की जगह h रखूं कि 2h रखूं? h भी रख सकता हूँ, 2h भी रख सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट तो कर रहा हूं मैं। सब्स्टिट्यूशन समझते हो ना आप? तो ये सब्स्टिट्यूशन है। तो मैंने क्या किया, जहां पे ये आपको नीचे दिख रहा है x पाई माइनस 2x दिख रहा है, वहां पे हमने क्या रख दिया? 2h रख दिया। तो जब ये 2h रख दिया तो आपको कॉपी में लिख लिया करिए, मैं डिलीट करने वाला हूँ क्योंकि। तो आपने जब इसकी जगह 2h रखा तो आपको दिख रहा है x जो है वो 90 माइनस h आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर जो जगह है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट रख रहा है, ठीक है? तो यहाँ आप जब सब्स्टिट्यूट करते हो, जब आपने सब्स्टिट्यूट किया, क्या सब्स्टिट्यूट किया? पाई माइनस 2x की जगह 2h रखा, तो x अपने आप क्या हो गया? 90 माइनस h हो गया। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि तो x माइनस 90 जो है वो माइनस h हो जाएगा, ये समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी समझ में आना चाहिए कि x माइनस पाई बाई 2 टेंस टू अगर 0 होगा तो h भी टेंस टू 0 होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। तो अगर आपने ये लिख लिया तो यहाँ पे अपन सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि q लिखा अपन ने, और 1 माइनस जहां पे x है, जहां पे x है वहां पे मैंने रख दिया 90 माइनस h। तो जहां पे x है वहां 90 माइनस h रखोगे तो आप वैसे भी देख सकते हो यहाँ क्या आने वाला है। 90 माइनस h रखिए नीचे 2x की जगह, मेरे ख्याल से h स्क्वायर बचेगा और लिमिट भी चेंज हो जाएगा, h टेंस टू 0। बस इतना ही करना है आपको। ये ऊपर जितना समझाया आपको ये आप अपने मन में भी लिख सकते हो और सीधे आंसर लिख सकते हो अगर समझ में आ गया होगा तो। यहाँ सर h नीचे 4h h नहीं टेंस होएगा? टू, हाँ 4 होगा क्योंकि 2h बचता है इसीलिए ये 4h स्क्वायर आएगा। ये कितने लोग को नहीं समझ में आ पा रहे हैं? जो जिनको समझ में आ गया यस टाइप करिए, जिनको नहीं आया नो टाइप करिए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। जिनको नहीं समझ में आया वो नो टाइप कर सकते हैं। ओके, मृत्युंजय क्या नहीं समझ में आया बताइए? सब्स्टिट्यूट करने के बाद वो पाई माइनस 2x स्क्वायर 4h स्क्वायर कैसे हो गया? तो आप रखो ना बेटा, जहां x है वहां पे रखो ना आप, जहां x है वहां पे 90 माइनस h रखो। अच्छा रख दिया, ठीक रख दिया। रख दिए ना? अब आया? हाँ अभी सर ऊपर वो न्यूमरेटर में भी रखना है? हर जगह, हर जगह सब्स्टिट्यूशन है मतलब हर सभी जगह। जगह पे रखना। अच्छा हाँ सारी जगह। ठीक ठीक ठीक, आ गया सर, आ गया आ गया। अच्छा सर, तो अगर जैसे ये हाँ, 0/0 फॉर्म में हो रहा था तो हम हम्म, इसमें एल हॉस्पिटल रूल भी तो लगा सकते थे। हाँ तुम लगा के बना लेना बेटा, ठीक है? अब आगे देखो बाकी लोग। ए सुन लो भाई, यहाँ पे ना कोचिंग वाला ज्ञान नहीं झाड़ना है ना। तुम लोग को पहली बात पता ही नहीं कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, उसमें डेरिवेटिव यूज क्यों करते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पता आपको, इंडिटर्मिनेंट के फॉर्म्स नहीं पता है, आप सीधे सीधे आप लोग को अधूरा ज्ञान रहता है ना, उसको यहाँ के मत बांटा करो प्लीज, ठीक है? तो अभी जो बता रहे हैं उस पर फोकस करिए। तो ये है कि एक मिनट, अब जब आप इस पे लगाओगे 1 माइनस साइन, ये दिख रहा है आपको साइन 90 माइनस थीटा है, वो क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है। 1 माइनस कॉस एच लिखा, यहाँ आ गया 4 तो कांस्टेंट है बाहर रहने दो। 1 माइनस कॉस एच क्या होता है जल्दी बताओ सोच के? क्यू बाई 4 साइन बाहर चल रहा है, 1 स्क्वायर माइनस, h बाई 2, या 2 साइन एग्जैक्टली 2 स्क्वायर h साइन बाई 2। स्क्वायर एच बाई 2। अब यहाँ एच बाई 2 है नहीं मगर स्क्वायर है, तो क्या करें? एच बाई 2 का स्क्वायर करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 4 यहीं पे करेंगे। ये कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है? ये 2 से ये कट जाएगा और आएगा आपका क्यू बाई 8 आएगा, क्योंकि बाकी की चीजें 1 हो जाएगा।
साइन स्क्वायर दिख रहा है ना, साइन एक्स बाई एक्स सबको याद होगा, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू 0 ये 1 होता था। गुड। तो अगर ये ऐसा आ गया तो क्या क्या वैल्यू मिला हमको, तो ये मैं सब डिलीट कर देता हूँ। LHL मिला आपको, LHL मिला आपको 90 पे हाफ, RHL 90 पे आपको मिल गया Q/8, और F ऑफ 90 जो है वो भी आपको मिला था, वो तो दिया है क्वेश्चन में, P है। आपको सिर्फ P और Q निकालना था, एक एक करके हाफ के इक्वल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। Q आ रहा है 4 और P आ रहा है मेरे ख्याल से हाफ। दिस इज द आंसर। ये कितने लोग को समझ में नहीं आया है और कितने लोग को समझ में आया, प्लीज यस या नो टाइप करिए, और जहां पे समझ में नहीं आया फिर से डिस्कस कर लेंगे। प्लीज टाइप यस और नो। गुड, ठीक है, समझ में अगर आ गया है तो फिर आगे देखिए। किसी को डाउट है प्लीज आप क्वेश्चन मार्क करके उस पर्टिकुलर चीज को आप लगा दें, स्टार करके एस्ट्रिक बना के टाइप कर दीजिए कि यहाँ आपको डाउट है, आई कैन डिस्कस इट अगेन। सर वो RHL वाला वापस बताओ ना। चलिए RHL वाला देख लीजिए सारे लोग, ध्यान से देखेंगे RHL कैसे निकालना है। RHL में जो चीज यूज हो रहा है वो दिख रहा है सबको। RHL π/2 है, लिमिट ऑफ Q1 माइनस साइन एक्स अपॉन Q नॉट Q, दिस इज पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे क्या था, x टेंस टू π/2। पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है RHL में, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। RHL में पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है, मोर देन वाला। LHL में लेस देन वाला लेना है, और कोई इसका कोई लॉ नहीं होता है, ठीक है, सिंपल है। लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में क्या यूज कर रहे हैं, पुट, जहां जहां x दिख रहा है वहां हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा। जब हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो है वो h टेंस टू 0 हो जाएगा। ये समझ में आया? Q कांस्टेंट है, Q को बाहर रख सकता हूं मैं, और 1 माइनस साइन 90 माइनस h लिखा ऊपर को, और नीचे जो है जब आप इस पे रखोगे x की जगह पे 90 माइनस h रखोगे तो अपने आप ही मेरे ख्याल से 4h² आ रहा है। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए। यहाँ जितने भी कांस्टेंट हैं आप लिमिट के बाहर रख सकते हो, मैंने बाहर रख दिया। फिर से लिमिट लगाया, h टेंस टू 0, 1 माइनस सॉरी साइन 90 माइनस थीटा कॉस होता है, 1 माइनस कॉस h लिखा। अभी जो चीजें x में चल रहा था वो पूरा अब h में आ गया है। अब आपको ये सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि ये क्या होता है, क्या होता है ये, Q/4 बाहर चल रहा है, 2 sin square cos लिमिट h upon, एग्जैक्टली 2 साइन स्क्वायर h आएगा। अब इसको h²/2 आएगा एक्चुअली में, ठीक है। तो अगर ऐसा आएगा तो नीचे क्या आएगा, h² तो है, अब h² तो है तो अपॉन 2 करना पड़ेगा ना, तो इसीलिए यहाँ 4 कर दिया था। ओके। तो अब ये जो चीज दिख रहा है आपको, यहाँ कांस्टेंट बाहर निकल रहा है, Q/8 आ रहा है, लिमिट आपको दिख रहा है h टेंस टू 0, देन साइन स्क्वायर h/2 और फिर वापस h/2 का स्क्वायर, तो ये पूरी चीज 1 हो जाएगी, आपको किसी को बताना नहीं है। ठीक है ठीक है। तो फाइनली Q/8 है ये। बाकी चीज क्लियर है ना? यस सर। अच्छा, जिन लोग कॉपी लेके बाकायदा लिख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, उनके लिए बहुत अच्छा है सब क्लास। अदरवाइज आपको आगे चल के तो खुद से पढ़ना है, समझ जाओ, कोई आपको बताने वाला भी नहीं रहेगा, खुद से समझना रहेगा, आपके पास बैकअप भी नहीं रहेगा, कॉपी भी नहीं रहेगा। तो या तो आप साथ में स्क्रीन, इसका मेरे ख्याल से आपके पास ऑप्शन है कि इसका स्क्रीनशॉट लेने वाला, है सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ज्यादा बेस्ट है कि आप कॉपी में लिखते जाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोग बनाने वाले हो। अब यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि सर यहाँ तो लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट दिया नहीं है, ठीक है, तो क्या करें अब, जब लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं दिया है तो क्या करें? क्या करें बताइए। कांस्टेंट निकालना है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दिया नहीं है।
अब क्या करें जब लेफ्ट और राइट लिमिट नहीं दिया है तो? नहीं दिया ना, x लेस देन 0 मोर देन 0। जब ऐसा कुछ भी नहीं दिया होता है, सिंपल सी बात है, आपको लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों ही नहीं निकालना है, सिर्फ लिमिट निकालना है फंक्शन का, और x टेंस टू 0 होता है यही। x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब x टेंस टू 0 होता है। और यहाँ आपका फंक्शन है 1 माइनस कॉस 4x, नीचे आ रहा है 8x स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने 1 माइनस कॉस का पैटर्न सॉल्व किया था। 1 माइनस कॉस क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ होगा 2x। हाँ वेरी गुड। तो अगर हमने ऐसा कर लिया है तो बेटा अब इसको क्या लिख सकते हैं हम? देखो साइन स्क्वायर 2x है, लिमिट भी 2x टेंस टू 0 हो जाएगा। क्या लिखा जाए बोलिए, नीचे को क्या लिख सकते हैं? 2 2x का into होल स्क्वायर लिख 4x सकते square। हैं। यस एग्जैक्टली। तो 4 अगर उसके साथ लिखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ हमने लिख दिया लिमिट तो लगेगा ही 2x टेंस टू 0, साइन स्क्वायर 2x और नीचे भी आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर। ये कितने लोग को नहीं समझ में आया बोलो? ये वाला स्टेप कितने लोग को नहीं समझ में आया? और अगर समझ में आ गया तो इसका आंसर 1 होगा। और आपको दिख रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे जो है वो k दिखा रहा है, इसका मतलब है कि k इज इक्वल टू 1 होगा। परफेक्ट। तो जिनको जिनको समझ में आ गया प्लीज यस टाइप करिए, आगे बढ़ेंगे। टाइप yes or no, whatever, or your comment, anything, please type it fast so that we can move to next question. प्रथम राठौर, प्रॉब्लम क्या है बोलो, और जस्ट टाइप योर प्रॉब्लम। जो लोग नो टाइप करते हैं वो प्लीज कुछ लिखिए, कहाँ क्या नहीं समझ में आया। नो मतलब एकदम क्या नो है, टाइप करो भाई, क्या नहीं समझ में आया। सेकेंड स्टेप नहीं समझ में आया। सेकेंड में क्या है? ये देखो सेकेंड स्टेप में ये है कि ये तुमको मालूम है ना, साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये 1 होता है। तो भाई अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लगेगा। अब स्क्वायर तो है लेकिन यहाँ एंगल 2x है, तो 2x का स्क्वायर होना चाहिए, इसीलिए 4x स्क्वायर हो गया ना। 4 2 8, 2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया। अब x टेंस टू 0 है, अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियस है कि 2x भी 0 की तरफ जाएगा। ये एंगल लेते हैं ना, जो भी एंगल है तीनों एक जैसा होना चाहिए। बोलो अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। यस सर आ गया अब, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल पुराने सवाल जैसा है, रैशनलाइजेशन सबको आता है, कर सकते हैं। यहाँ LHL RHL निकालना पड़ेगा। सो एवरीवन प्लीज लिसन मी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू टाइप what is LHL, then you type what is RHL, and then finally you type what is f of 0। जिनको जिनको जो भी बनते जा रहा है वो टाइप करते जाइए, और फिर देखते हैं कि a की वैल्यू लास्ट में टाइप करेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आप टाइप करते चलेंगे। और जिनको जिस भी जगह प्रॉब्लम है प्लीज प्राइवेट चैट में लिखिए, ठीक है? मेरे ख्याल से ऑनलाइन क्लास सबसे सेफ जगह है अपने डाउट पूछने का, और बस पूछते जाइए। LHL आपको लिखना है, कोशिश करिए कि कॉपी में बनाया आप लोग। और जहां तक आपको मेरा गेसिंग है कि आपको एक आध महीने तो लगातार ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही पढ़ना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था 1 माइनस कॉस 4x, और सिलेबस भैया मैं बता दूं आपको बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा, आप सोचते रह जाओगे, इसलिए बनाते चलो, डोंट इग्नोर। हर्षवर्धन दुबे कहाँ आजकल पता नहीं हमको। 1 माइनस कॉस 4x
हाँ सर अगर ऊपर वाले फंक्शन में पहले x इज लेस देन 0 से बना लिए तो उसके बाद भी सेकंड वाला फिर से बनाना पड़ेगा क्या एक ही वैल्यू के लिए? सेकंड वाला आरएचएल ना? हाँ सर RHL बनाना पड़ेगा। हाँ जी बनाना पड़ेगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, इसलिए आपको शो करना पड़ेगा, इट इज मस्ट। तो 1 माइनस कॉस 4x के लिए फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, याद है ना सबको? एंगल हाफ हो जाएगा, 4x की जगह क्या हो जाएगा 2x। अब नीचे बोलोगे सर ये तो एक्स स्क्वायर है, तो इसको बनाना पड़ेगा 2x स्क्वायर, क्योंकि अब आपने यहाँ 4 मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ पे भी 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए RHL आपका आता है, क्या आता है RHL आपका, ओ सॉरी LHL क्या आता है आपका 8 लिमिट सर 8 आ रहा है। टू 0 या हाँ सर कुछ 4 गलत बन रहा है। कहाँ मल्टीप्लाई हुआ सर? ये देखना यहाँ नीचे और यहाँ ऊपर अच्छा ठीक नहीं ठीक दिखा। सर, ठीक। अब ये तो दिख गया 1 हो सर, जाना 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए ये 8 हो जाएगा LHL। RHL पे रैशनलाइजेशन करना है, रैशनलाइजेशन करो और RHL लिखो। यहाँ भी वही x टेंस टू 0 लिखते हैं, बस फंक्शन मोर देन 0 वाला ले रहे हैं। रूट एक्स देन 16 प्लस रूट एक्स, फिर रूट लगा है -4। तो रैशनलाइजेशन का रूल ये है कि आप ऐसे करके यूं, जहां माइनस है वहां पॉजिटिव करते हो ना भैया, ये तो अपन बचपने से कर रहे हैं ना। ये कर लीजिए, रैशनलाइजेशन ऐसे ही करते हैं। जब आप ये करोगे नीचे जो है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ रूट एक्स आएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो 4 का स्क्वायर 16 प्लस रूट एक्स -16, तो रूट एक्स बचेगा। ऊपर रूट एक्स दिख रहा है और अंदर फिर से आपको दिख रहा है 16 प्लस रूट एक्स और 4, तो ये देखो ये तो कट जाएगा। अब आप सीधे 0 रख सकते हो और उसका भी आंसर आएगा 8। तो LHL भी आ रहा है 8, RHL भी आ रहा है 8, और कांस्टेंट फंक्शन की वैल्यू 0 जो है वो आपका यहाँ पे a दिखा रहा है, तो आंसर आपका 8 है। जिनको समझ में आ गया प्लीज टाइप करिए यस, और डाउट वाले लोग डाउट पूछ लीजिए। वेरी गुड, शारुल का आ गया था, मृत्युंजय गुड, नाइस डन। अनादि सर ये क्वेश्चन एक बार फिर बता देता हूँ, ठीक है? ठीक है, मैक्सिमम सबको समझ में आ गया। अनादि यूसी क्या कर सकते हैं, फिर से देख लीजिए आप, फिर से समझा देते हैं आपको। एक्चुअली क्या किया, LHL पहले बनाया, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे अपन ने जब किया तो ये लिखा आपने लिमिट x टेंस टू 0, फंक्शन दिख रहा है 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसको जब आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको पता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो भी एंगल होता है उसका हाफ होता है यहाँ पे, तो यहाँ एंगल 4x है तो उसका हाफ हो जाएगा 2x, तो इसीलिए आप इसको लिखते हो 2 साइन स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे स्क्वायर 2x है, यहाँ पे एंगल 2x है, इसलिए नीचे भी आपको स्क्वायर तो है लेकिन 2x नहीं, तो इसलिए 2x का स्क्वायर लगाते हो, क्योंकि आपने 4 नीचे एडजस्ट किया इसलिए ऊपर भी 4 मल्टीप्लाई करते हो। 4 तो कांस्टेंट है, 4 2 8 बाहर निकल जाएगा कांस्टेंट, और वापस लिमिट को हम रीसेट करके लिखते हैं ऐसा कुछ। और ये जो है वो पैटर्न आपको पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स वेयर लिमिट x टेंस टू 0 दिस इज 1, तो ये 1 हो जाना है, इसीलिए इसका आंसर आपको 8 मिलता है। सिमिलरली जब आप RHL सॉल्व करते हो तो RHL तो आपको रैशनलाइजेशन करना सिखाया हूं मैं, तो रैशनलाइजेशन जब आप करते हो तो ऊपर आपको मिलता है √16 रूट एक्स माइनस का हो जाएगा +4, और नीचे a प्लस बी a माइनस बी होल स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ रूट एक्स बचता है जो कि कट जाता है, और 0 जब आप रखते हो तो ये भी 8 आता है। बाकी फंक्शन 0 पे तो आपको दिख ही रहा है a है। देयरफॉर जब तीनों इक्वल होता है, कंटिन्यूटी के लिए कंडीशन क्या है, LHL 0 पे, RHL 0 पे, फंक्शन 0 पे, तीनों इक्वल होता है तभी कंटिन्यूअस होता है। जब आपने कंडीशन रखा a की वैल्यू 8 मिल गई, दिस इज अ सिंपल वन। मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा, यू कैन टाइप यस। आगे बढ़ते हैं, अनादि समझ में आ गया हो तो टाइप यस करिए। ओके गुड, तो सबने यस टाइप कर लिया, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आप बनाने वाले हो,
ये आप बनाने वाले हो। सब्स्टिट्यूशन बता दिया, ट्राई करेंगे सब लोग, प्लीज ट्राई। अब यहाँ LHL RHL नहीं लिखने वाले हम लोग, यहाँ हम लोग सिंपल एक लिमिट सॉल्व करने वाले हैं x टेंड्स टू 90 पे, और देखो जहां पे LHL और RHL इक्वल हो जाता है ना, वहां अलग से हम लोग LHL RHL नहीं निकालते, सिर्फ लिमिट निकाल लेते हैं और हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए LHL RHL नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि आपको लेस देन मोर देन नहीं दिया, नॉट इक्वल टू दिया है। तो ये आप लिमिट निकाल रहे हो, ये भी एक सिचुएशन होता है कि लिमिट ऑफ फंक्शन जो है वो फंक्शन के बराबर होता है तो भी कंटिन्यूअस होता है। बस लिमिट दो तरह के हो जाते हैं, एक LHL एक RHL। तो यहाँ पे आपका जो जिस जगह पे आपको लिमिट निकालनी है वो 90 है। सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं आप। सब्स्टिट्यूशन क्या यूज होगा वो आपको समझ में आता है क्वेश्चन से ही। पाई माइनस सर 2x मैंने दिख रहा है। सेंड किया है। ओके लेट मी चेक। ओके वेरी गुड चारुल, ओम दीवान, परीक्षित, ठीक है आंसर आना शुरू हो गया सबका। बाकी लोग भी टाइप करिए, जिनको नहीं समझ में आया वो देख लीजिए। पुट पाई माइनस 2x इज इक्वल टू, जब आप h रखते हो तो 2x या 2h भी रख सकते हो आप, तो 2x की वैल्यू यहाँ पे आपका आ रहा है पाई माइनस 2h, और सिंपल सी बात है कि x जो है वो हो जाएगा 90 माइनस h। तो x की जगह 90 माइनस h भी रख सकते हो आप, ये भी रख सकते हैं कि मतलब मैंने यहाँ पे 2h रख लिया। तो क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन ये बन जाएगा, अब ये तो h टेंस टू 0 बन जाएगा। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि लिमिट हम सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट ऑफ k cos x अपॉन पाई माइनस 2x, और x टेंस टू 90 था, तो आपने सिर्फ इतना किया कि जहां x था वहां 90 माइनस h रख दिया। इससे हुआ क्या, x की जगह आप 90 माइनस h रखिए, जहां x है वहां 90 माइनस h टेंस टू 90। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कट जाएगा, h टेंस टू 0 हो जाएगा, इसलिए हम लोग लेते हैं यहाँ h टेंस टू 0। k कांस्टेंट बाहर रखिए। cos x को आपको पता है कि क्या लिख सकते हैं, cos x यहाँ पे जब हम x की जगह 90 माइनस h रखते हैं बोलते हैं, तो ये हो जाता है साइन 90 माइनस h, सॉरी cos 90 माइनस h जो होता है वो sin h हो जाएगा, ऊपर sin h आ जाएगा, और नीचे आपको पता है क्या आने वाला है, सर एक 90 मिनट, माइनस h। हाँ सर एक डाउट है। बोलिए। सर मैंने क्या किया, जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है पाई माइनस 2x, तो मैंने यहाँ पे हाँ डायरेक्ट ऐसे किया पाई बाई 2 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो वो गलत है ना, क्योंकि x टेंस टू 0 तो नहीं हो रहा है वहाँ पे। मैं समझा नहीं क्या बोले, फिर से बोलिए। सर आपने जो 2 मल्टीप्लाई, देखो डिनोमिनेटर में दिया है पाई माइनस 2x, तो मैंने क्या किया हाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ठीक है। दोनों साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फिर जो कांस्टेंट है के तो वो पहले से बाहर है, और फिर 2 जो है वो भी हाँ बाहर आ जाएगा, फिर ये 1 हो जाएगा ऊपर। वो करेंगे कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो वो सही है वैसा। एक्चुअली मैं समझ नहीं पाया, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। देखो ऐसे मैं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं हल्का सा समझ तो गया। अब इसकी वैल्यू 1 है, ये k/2 आ रहा है। ये जितने लोग को ये समझ में आ गया प्लीज नोट करिए, फिर मैं इसको एक और तरीके से बताता हूँ, ठीक है। जो चारिल बोल रही है मैं वो समझ गया, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बस आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। गुड, के का आंसर 10 आएगा। देखो इसको बनाने का एक और तरीका है। देखो चारुल की बात से एक चीज मुझे याद आ गया, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मान लीजिए कि अब आपको बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन क्या लगाना है, ये लगाना है, वो लगाना है, अब आपका दिमाग थक चुका है, आपको नहीं सोचना है बहुत। तो अगर आपको बहुत नहीं सोचना है, कम दिमाग में भी मतलब कम सोच के, दिमाग तो ज्यादा है तभी कम सोचते हैं हम लोग,
कम सोच के भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखा सकते हैं। कुछ इस तरह से आप देखिए क्या कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिनोमिनेटर से 2 बाहर निकाल लूं, 2 कॉमन निकाल लूं, तो क्या होने वाला है भाई? cos x को तो आपको पता है 90 माइनस थीटा, कोई भी लिख सकता है, मैं भी लिख लिया। नीचे भी आपको दिख रहा है 90 माइनस एक्स आएगा क्योंकि 2 कॉमन निकाल लिया। अब ये जो चीज है वो भी 90 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस एक्स टेंस टू 0। सीधी सी बात है ना, x अगर 90 की तरफ जा रहा है तो 90 माइनस एक्स 0 की तरफ जाएगा। तो अब ऐसा करने से क्या हो गया, कोई झमेला नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, कोई सब्सटीट्यूशन नहीं, जैसा था क्वेश्चन उसी को मॉडिफाई किया, ये अपने आप 1 आ जाएगा एंड दैट्स द फाइनल 1। अगर आपको सब्सटीट्यूशन बहुत ज्यादा नहीं समझना है, बहुत दिमाग खर्च नहीं करना है, तो आपको बस वो पैटर्न याद रहे कि किसी तरह से साइन एक्स अपॉन एक्स ले आए, अपने आप ये 1 हो जाता है। बस याद रहे कि 3 जगह एक ही चीज होती है, साइन एक्स में भी एक्स, नीचे भी, ये सब एक ही जगह एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक जैसा है 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स। इसके हाँ पहले सर, वाले मैं यही मेथड में पूछ रही थी। सर मैं बिल्कुल यही पूछ बिल्कुल रही थी, जो लिमिट के नीचे वो मतलब सेम होना तो चाहिए ना कॉमन ले तीनों? सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है। बढ़िया, वेरी गुड, आपने पूछा इसीलिए आइडिया आ गया, थैंक यू सो मच। ओके, अगर समझ में आ गया सबको तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जैक्टली ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अब आपको LHL RHL करना पड़ेगा भैया, क्योंकि x मोर देन 0, x लेस देन 0 दिखा रहा है और यहाँ पे a की वैल्यू बताना है आप। तो बनाते चलिए कॉपी में, सिंप्लीफाई कैसे करना है सब बताया आपको, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। तो देखो अगर LHL की मैं बात करूं, LHL 0 पे, तो सीधा सीधा 0 रख सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि साइन 90 तो 1 होता है, रख सकता हूँ। तो LHL तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। RHL देख लेते हैं। अच्छा, फंक्शन पे भी वही वैल्यू आएगा, 0 पे भी वही वैल्यू आएगा जो LHL की वैल्यू आएगा, क्योंकि आप 0 रख रहे हो। तो ये तो कुछ है ही नहीं यार, सिर दर्द वाला काम ही नहीं है। LHL और फंक्शन तो ऐसे ही निकल गया। अब बचा सिर्फ RHL। सवाल ऐसे ही आते हैं, 4 नंबर का सवाल है सीरियस। RHL में क्या करना है आपको कि x टेंस टू 0 आएगा, ऑब्वियसली डाउटफुल पॉइंट यहाँ पे 0 है। और 10x, ये मैंने पूरा बाकायदा लिख दिया कि मेरा फंक्शन क्या है, 10x अपॉन मतलब माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ऐसा कुछ आ रहा है। तो ये तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा है कि 10x को अपन क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ प्रोडक्ट को अलग कर सकते हैं, अलजेब्रा ऑफ लिमिट आपको पता है, लिमिट जो है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कर सकते हैं। बिल्कुल वो कर साइन एक्स सकते हैं। अपॉन एक्स, एक तो निकल गया बाहर। दूसरा कि भैया इसको आप 1 बाई कॉस लिखते ना, तो इसलिए 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर आता, नीचे एक ठो कॉस बचता, और ठीक है। और तो इसको, लेकिन ये कॉस एक्स को अपन बाद में लिखेंगे। हाँ एक मिनट, ये कॉस एक्स को अलग से अपन वो करेंगे। और नीचे जो बच रहा है वो तो मैं लिख ही देता हूँ, नीचे जो बच रहा है वो एक्स स्क्वायर बच रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ एक्स स्क्वायर बच रहा है तो साथ में अपन एक और चीज लिख सकते हैं। क्या बच गया? मल्टीप्लाइड बाय, क्या बचा जल्दी सोच के बताओ। पर कॉस एक्स बचा है। कॉस एक्स बचा, 1 अपॉन कॉस एक्स। देखो कॉस एक्स का कोई नुकसान नहीं 0 में, क्योंकि 1 ही होता है, ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये भाई साहब भी 1 बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये बचा भैया, इसको आप पिछले 4-5 क्वेश्चन से झेलते आ रहे हो, तो पता है आपको क्या करना है। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे एक्स स्क्वायर है, फिर से एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ 4 मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट लगाएंगे x टेंस टू 0, तो x बाई 2 टेंस टू भी 0 हो जाएगा। बहुत साफ साफ दिख रहा है कि हाफ आएगा, और इसीलिए a की वैल्यू आपका हाफ है। मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने टाइप कर लिया होगा, क्या देखता हूँ मैं, नहीं किया किसी ने, ठीक है। तो किसी को डाउट है तो बताइए, अदरवाइज यस टाइप करिए, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ मिनट रह गए हमारे पास, बस हार्डली फ्यू मिनट्स, डू इट फास्ट। ओके, देखते हैं कितना सवाल बचा है हमारे पास, काफी क्वेश्चन है। जितना जल्दी हो सके बनाइए इसको और आंसर टाइप करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये।
क्या कर सकते हैं बताइए? लिमिट जो है वो LHL RHL आपको निकालना है। तो जब आप LHL निकालते हो 0 पे, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन चूज करोगे। रैशनलाइजेशन करने की जरूरत है क्या, सवाल है मेरा। कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि नीचे x है और ऊपर जब रैशनलाइजेशन करोगे तो ऑब्वियसली x मिलेगा और नीचे आपको मिलेगा x और 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। रैशनलाइजेशन मेरे ख्याल से आप माइंड पे कर सकते हो। तो जब आप 0 रखते हैं यहाँ पे तो ये आ जाता है 4/2 जिसका वैल्यू है 2। रैशनलाइजेशन मेरे ख्याल से आपको आता है। फंक्शन की वैल्यू भी आप दिख रहा है आपको कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे जो है वो 2 है। LHL भी 2 है और फंक्शन की वैल्यू भी 2 है। तो ये दोनों चीज कवर कर लिया। RHL पे आप क्या करो, जब आप लिखते हो लिमिट sin x अपॉन x, ये तो फॉर्मूला है भाई साहब, और cos x है, फिर से लिमिट अलग हो जाएगा। तो आप नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 + 1 तो 2 डायरेक्ट सब आ जाएगा 2। हाँ प्रूव करना था, कुछ निकालना नहीं था, प्रूव हो गया, देख लो। तो प्रूव करने का मतलब है सबकी वैल्यू सेम आना चाहिए, LHL RHL ये वो। ठीक है, समझ में आ गया तो यस टाइप करिए और आगे बढ़ते हैं। जिनको भी समझ में आ गया प्लीज वाई टाइप करते जाइए, जिनको नहीं आया नो टाइप कर दीजिए। गुड गुड गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सुपर, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यो पुलकित, ठीक है भाई, ये बनाना है आपको अभी तुरंत। नीचे वाला रैशनलाइजेशन, इसको आप लोग स्नैपशॉट लो तो क्वेश्चन का, या आप लोग बना के आज मेरे को व्हाट्सएप सेंड करो। कल क्लास शुरू होने से पहले सबका आंसर आ जाना चाहिए कॉपी में सॉल्व करके। ये होमवर्क है HW, जल्दी नोट करो। स्नैपशॉट मारो, फोटो खींचो, आगे बढ़ते हैं। फोटो खींच लिया तो यस टाइप करो, वाई टाइप करो। फोटो खींच लिया तो यस टाइप करिए। बस थोड़ी देर में क्लास ऑफ करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी आप स्नैपशॉट लीजिए, सट फोटो खींचिए, होमवर्क है HW। कल तक आंसर सबमिट करोगे। कल तक जिनका आंसर सबमिट नहीं हुआ, मैं उनको क्लास से कल डिसमिस कर दूंगा और लॉक कर दूंगा। मतलब धमकी ना समझे इसे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। You can type thank you and left the room. Please type thank you and left the room. Bye. See you tomorrow. Thank you so much.